हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ। आज आपको पढ़ा रहा हूँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये आपका 9th क्लास का एक टॉपिक है मैथमेटिक्स का, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी टॉपिक है बच्चों, ठीक है। तो देखिए, इसमें आपको पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम लोग समझेंगे पहले लीनियर क्या होता है, फिर इक्वेशन क्या होता है, फिर वेरिएबल क्या होता है, ठीक है। जैसे आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा या पॉलिनोमियल में मैंने आपको पढ़ाया है पॉलिनोमियल में कि पॉलिनोमियल होता क्या है, जिसके वेरिएबल नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। मैंने आपको बताया था, मैं थोड़ा उसका रिवाइज करवा दूं तो आपको ये इजी होगा कि पॉलिनोमियल में मैंने आपको पढ़ाया था जिसके वेरिएबल की डिग्री क्या हो, नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। नॉन नेगेटिव इंटीजर जिसके वेरिएबल की डिग्री क्या होता है बच्चों, तो आपको याद होगा डिग्री क्या होता है, मैक्सिमम पावर। वेरिएबल के मैक्सिमम पावर को डिग्री कहते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या होता है कि जो भी टर्म दिया हुआ रहेगा, जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा, उस एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल टर्म होगा, वेरिएबल टर्म का जो पावर होगा, जो उसका पावर होगा, वो पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर हो। वेरिएबल टर्म का जो पावर है वो अगर नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा तो वो क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। आपको याद होगा कि डिग्री के बेसिस पे हमने पॉलिनोमियल को डिवाइड किया था। डिग्री के बेसिस पे हमने पॉलिनोमियल को डिवाइड किया था, ठीक है। अगर डिग्री 1 होता तो उसको क्या बोलते, लीनियर इक्वेशन बोलते थे। अगर डिग्री 1 होता था तो उसको लीनियर इक्वेशन बोलते थे। अगर डिग्री 2 होता था तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं बच्चों। अगर डिग्री 3 होता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको क्यूबिक बोलते हैं, ठीक है। कि मैंने इसमें क्या पढ़ाया आपको कि पॉलिनोमियल क्या होता है, किसी भी वेरिएबल के नॉन नेगेटिव इंटीजर को पॉलिनोमियल बोला जाता है। फिर उस का जो डिग्री होता है पॉलिनोमियल का, उस पॉलिनोमियल के डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक हो गया लीनियर, अगर उसका डिग्री 1 होगा तो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। अगर डिग्री 2 होगा तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर डिग्री 3 होगा तो उसको बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन बच्चों, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें टर्म है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, ठीक है बच्चों। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, इक्वेशन क्या होता है, अ स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन विच इन्वॉल्व्स वन और मोर अननोन क्वांटिटी। जिसमें 2 या 2 से अननोन क्वांटिटी ज्यादा होती है उसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं। जैसे मैं समझा दूं आपको, x प्लस वाई इक्वल टू पी है, मान लो, ठीक है। क्या मैंने बोला, x प्लस वाई इक्वल टू पी। मैंने क्या बोला, इक्वेशन क्या होता है, अ स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट होता है, ऑफ इक्वालिटी, एक इक्वालिटी का स्टेटमेंट होता है, ठीक है बच्चों, ऑफ टू अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन विच इन्वॉल्व्स वन और मोर अननोन क्वांटिटी इज नोन एज द इक्वेशन, ठीक है। जिसमें 2 या 2 से अधिक अननोन क्वांटिटी मिलके बनता है उसको क्या बोलते हैं, इक्वेशन बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखो, इक्वेशन में इक्वल टू के बाद कुछ ना कुछ इधर होगा, ठीक है। इक्वेशन में 2 या 2 से अधिक अननोन क्वांटिटी ऐड या प्लस या माइनस, सब्ट्रैक्ट, इनटू, मल्टीपल, डिवाइड, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा इक्वेशन हो गया। और अगर तुमने सिर्फ x प्लस वाई बोला तो ये क्या हो गया आपका, ये एक्सप्रेशन हो गया बच्चों, ठीक है। तो इक्वेशन में क्या हो गया, इक्वेशन तुम्हारा इक्वल टू के बाद इधर कुछ होगा ही होगा, लेकिन एक्सप्रेशन में क्या होगा, सिर्फ ये x प्लस वाई ऐसा टर्म आएगा, ठीक है बच्चों। ये आपको समझ में आ गया कि इक्वेशन क्या होता है, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं आपको वेरिएबल्स। अब यहाँ पे वेरिएबल्स है, तो वेरिएबल क्या होता है, आप सब पढ़ चुके होंगे पहले भी बेसिक क्लास में। वेरिएबल्स क्या होता है कि जिसकी वैल्यू चेंज होते रहे, एक अननोन क्वांटिटी होता है। द अननोन क्वांटिटी यूज्ड इन एनी इक्वेशन आर नोन एज द वेरिएबल्स। कोई भी अननोन क्वांटिटी जो इक्वेशन में यूज होता है उसको क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं। द अननोन क्वांटिटी यूज्ड इज एनी इक्वेशन आर नोन एज अ वेरिएबल। कोई भी अननोन क्वांटिटी जो इक्वेशन में यूज होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं वेरिएबल। जनरली वेरिएबल को इंग्लिश अल्फाबेट के लास्ट जो होता है लेटर, जैसे तुम्हारा एक्स, वाई, जेड, यू, वी, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। वेरिएबल समझ में आपको आ गया। आपको मैंने क्या बताया, इक्वेशन, फिर बताया मैंने वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या बताया, द अननोन क्वांटिटी यूज्ड इन एनी इक्वेशन आर नोन एज द वेरिएबल्स।
वेरिएबल्स आर जनरली डिनोटेड बाय द लास्ट इंग्लिश अल्फाबेट एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू, इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ठीक है। अब आप देखो, आपका पहला टर्म है लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या हो गया? एन इक्वेशन इन विच द मैक्सिमम पावर इज 1, ठीक है। तो ये लीनियर इक्वेशन क्या हो गया? जिसका मैक्सिमम पावर 1 हो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। जिसका मैक्सिमम पावर बच्चों 1 होता है उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, ठीक है बच्चों। जिसका मैक्सिमम पावर 1 हो उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। जैसे एग्जांपल आप ले लो कुछ भी, x प्लस वाई, इसका मैक्सिमम पावर कितना है? 1 है, ये लीनियर इक्वेशन हो गया। इसका मैक्सिमम पावर 1 है, इस पे भी 1, इस पे भी 1 है। अगर 2 होता तो क्या बोलते? क्वाड्रेटिक। अगर 3 होता तो बोलते क्यूबिक, ठीक है बच्चों। तो जिसके वेरिएबल पे मैक्सिमम पावर अगर 1 होता है उसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन, ठीक है। एन इक्वेशन इन विच the equation in which the maximum power is 1, जिसके मैक्सिमम पावर क्या होता है? 1 होता है, उसको क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन, ठीक है। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहले पढ़ना है 2 वेरिएबल, इसके पहले पढ़ लेंगे लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। हम लोग क्या पढ़ेंगे? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। आपको समझ में आ गया होगा, वो लीनियर इक्वेशन जिसमें एक ही वेरिएबल हो। जैसे x हो तो सिर्फ x हो, y हो तो सिर्फ y हो। जैसे हो गया x प्लस वाई, नहीं सॉरी, x प्लस 5 इक्वल टू 8, ये तुम्हारा हो गया लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्या हो गया? इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है। तो एन इक्वेशन इज द फॉर्म ऑफ ax प्लस b। किस फॉर्म में है? ax प्लस b। ये किस फॉर्म में हो? ax प्लस b इक्वल टू 0। मैंने बताया था इक्वेशन में इक्वल टू होगा वो इक्वेशन जो ax प्लस b के फॉर्म में हो उसको क्या बोलते हैं? 1 वेरिएबल। जैसे 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 9, इस तरह से कोई भी इक्वेशन, ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में क्या हो गया? एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ ax प्लस b इक्वल टू 0 वेयर x इज द वेरिएबल। जहां पे x जो हो वेरिएबल हो और a और b रियल नंबर हो, ठीक है। जहां पे x इज अ वेरिएबल and a and b are the real number, a और b रियल नंबर हो और ये जो हो a is not equal to 0, a जो हो 0 के इक्वल ना हो। अगर a 0 हो जाएगा बच्चों तो देखो ax प्लस b इक्वल टू 0 है। अगर a 0 हो गया, अगर आपका a 0 हो गया तो क्या हो जाएगा? 0 इंटू एक्स प्लस 0 इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू 0। इसमें वेरिएबल तो इसमें हुआ ही नहीं, ठीक है। तो 1 वेरिएबल का आपका होगा ही नहीं, ठीक है। तो 1 वेरिएबल क्या हो गया कि वो इक्वेशन जो ax प्लस b इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में होता है, जिसमें x आपको क्या होती है? x वेरिएबल होती है और a और b रियल नंबर होता है, वेयर a इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है बच्चों। अगर 0 होगा तो b की वैल्यू नहीं होगी, तो ये पॉसिबल नहीं। अब हमको जो चैप्टर पढ़ना है, हमने क्या क्या बता दिया चैप्टर के पहले, आप भी रिवाइज कर लेना। मैंने क्या बताया? इक्वेशन क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ 2 अलजेब्रिकल एक्सप्रेशन विच इन्वॉल्व्स 1 और मोर अननोन क्वांटिटी इज नोन एज एन इक्वेशन। जैसे ax प्लस b इक्वल टू 0। फिर मैंने बताया क्या? वेरिएबल क्या होता है? द अननोन क्वांटिटी यूज्ड इन एन इक्वेशन आर नोन एज द वेरिएबल। जनरली दे आर डिनोटेड बाय द लास्ट अल्फाबेट x y z। इसको आप चाहो तो सुन के आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर मैंने क्या बताया आपको? फिर बताया मैंने लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन क्या होता है? एन इक्वेशन इन विच द मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड द लीनियर इक्वेशन। फिर मैंने क्या बताया? लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। इसमें मैंने क्या बताया? एन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस b इक्वल्स टू 0 वेयर x इज द वेरिएबल, a एंड b इज द रियल नंबर एंड a इज नॉट इक्वल्स टू 0, ठीक है बच्चों। अब देखो, अब लीनियर इक्वेशन इन द 1 वेरिएबल का सॉल्यूशन सीख लेते हैं हम लोग कि लीनियर इक्वेशन इन द 1 वेरिएबल का सॉल्यूशन क्या होगा। इसे एग्जांपल ले लो। एग्जांपल को जैसे मैंने यहां पे लिया, ठीक है। तो 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 9, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा? x की वैल्यू आप सीख चुके हो उसको, तो क्या होगा? 5x इक्वल्स टू 9 माइनस 3, देन 5x इक्वल्स टू 6 एंड x इक्वल्स टू 6/5। ये इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या हो गया? एनी वैल्यू, कोई भी वैल्यू, एनी वैल्यू ऑफ वेरिएबल
एनी वैल्यू ऑफ वेरिएबल दैट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन, कोई भी वेरिएबल की वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी, कोई भी वेरिएबल की वैल्यू जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी, मतलब सेटिस्फाई करना मतलब अगर इसकी वैल्यू आप यहां पुट करके देखोगे तो ये प्लस ये आपको इसके इक्वल आएगा। देखते हैं करके, 5x प्लस 3 इक्वल्स टू 9 है, मैंने क्या बोला, ये वैल्यू अपनी आ गई। देखते हैं 6/5/3, इससे ये कट गया, 6 प्लस 3 9 आ गया, ये आपको आ गया RHS के इक्वल। ठीक है बच्चों, तो मैंने क्या बोला, एनी वैल्यू ऑफ द वेरिएबल दैट सेटिस्फाई द गिवन इक्वेशन इज कॉल्ड द रूट्स और सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग मेन मुद्दे की बात पढ़ रहे हैं। इतने देर से हमने पढ़ रहे थे कि इसके बारे में पढ़े थे, जो आप लोग पॉलिनोमियल में पढ़ चुकी होगी, 8 क्लास में पढ़ चुके हो। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपने चैप्टर से रिलेटेड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चलिए स्टार्ट करते हैं। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हाँ देखिए बच्चों, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो ये होगा क्या, इसका डेफिनेशन क्या हो गया, वही अ नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ क्या, अगर 2 है तो किस फॉर्म में होगा, ax प्लस by प्लस c, किस फॉर्म में होगा, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, क्या बोलोगे आप, एन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, वेयर क्या बोलोगे, वेयर a b c is a real number, where a b and c is a real number and x and y is the variable, x and y is a variable and a and b is not equal to 0, a और b की वैल्यू 0 नहीं होगी। अगर 0 हो जाएगी तो वेरिएबल ही हट जाएगा, अगर a की वैल्यू 0 यहां पे हो जाए, ये अपना इक्वेशन है, अगर a की वैल्यू यहां पे 0 हो जाए तो अपना x का टर्म ही हट जाएगा बच्चों, देखो x का टर्म हट गया, तो by प्लस c, तो क्या ये 2 वेरिएबल है, नहीं है 2 वेरिएबल ना, तो 2 वेरिएबल का मतलब क्या हो गया, एन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax plus by plus c equals to 0, where a, b, c is a real number, x and y is the variable and a and b is not equals to 0। इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा, वही कि x और y की वो वैल्यू जो इस इक्वेशन में रखोगे और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगी, उसको बोलेंगे इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। बहुत ज्यादा सिंपल एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.1। ठीक है, इसको आप सीख लो अच्छे से, कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। चलिए एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, सॉरी एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, द cost of a notebook, the cost of the notebook is twice the cost of a pen. Write a linear equation in 2 variables, write the linear equation in 2 variables। ठीक है, इसमें और आपको बोल रहा है कि नोटबुक को x से रिप्रेजेंट करना है और पेन को y से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, देखो इसको इक्वेशन फॉर्म में चेंज करना है बच्चों। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ो पहले, देखो क्या दिया हुआ है, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। ठीक है, क्या पे लिखोगे, पहले let the cost of pen equals to y, यहां पे दिया हुआ आपका बुक में, and let the cost of notebook equals to x हो गया। ठीक है, मान लीजिए कि पेन का कॉस्ट कितना है, y है, और नोटबुक कॉस्ट कितना है, x है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अब क्वेश्चन पढ़ो, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस, नोटबुक का
कॉस्ट ट्वाइस है। ठीक है बच्चों, नोटबुक का कॉस्ट ट्वाइस है। किसके ट्वाइस है? कॉस्ट ऑफ पेन। पेन कितना, देखो अच्छा समझना, पेन के कॉस्ट से इसका कॉस्ट ट्वाइस है, इसका कॉस्ट दुगुना है। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल समझो, तराजू होता है, तराजू आप देखे होंगे कि तराजू में मान लो हमने किस चीज को तौल रहे हैं। ठीक है, ये ड्राइंग अच्छा नहीं बन रहा, समझ लेना। ठीक है, जैसे ये y है, मान लो ये x है। ठीक है, अब देखना, द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस, तो नोटबुक ये हमने x को माना, तो ये दुगुना है। ठीक है बच्चों, ये ज्यादा है, ये पहले से दुगुना है, ये पहले से भारी है, ये पहले से दुगुना है। ठीक है ना, ये दुगुना है, ये ज्यादा है। इसका वेट मान लो अगर 1 kg तो इसका वेट कितना, 2 kg है। ये पहले से ज्यादा है, ये भारी है, तो ये नीचे आएगा नीचे। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, इस पे डालेंगे, जो भी डालेंगे हम। ठीक है ना, तो इस पे डालेंगे हम, मान लो 1 kg और डालेंगे, तो इस पे डालना पड़ेगा y पे। तो आप सिंपल समझ सकते हो इससे कि द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस, मतलब नोटबुक का कॉस्ट ट्वाइस है। ये पहले से 2 टाइम्स है, ये पहले से दुगना है। यहाँ पे बैलेंस, यहाँ पे इक्वल टू है, तो बैलेंस करने के लिए इधर हम डालेंगे कोई भी सामान, इधर डालेंगे डबल, तो ये ट्वाइस है, तो इधर हमने 2 कर दिया। ये आपका आंसर आ गया। इसको इधर ले आओगे, x माइनस 2y इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सेकंड तो बहुत इजी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लें। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ax प्लस by प्लस c। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है उसको ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है बच्चों। ठीक है, अब देखिए, और इंडिकेट द वैल्यू ऑफ a b c एंड each, और सब में a b और c की वैल्यू भी आपको इंडिकेट करना है। तो पहला क्वेश्चन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9.35 बार। इस बार का मतलब होता है कि ये बढ़ते जाता है, 9.355555 वो बढ़ते जाता है। ठीक है, अब देखो इसको बोल रहा है ax प्लस by प्लस c के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, इक्वल टू 0। यहाँ पे इक्वल टू के बाद 0 है, तो यहां भी आपको इक्वल टू के बाद 0 लाना पड़ेगा। तो ये जो प्लस का टर्म है उसको इधर लाओगे, तो 2x प्लस 3y माइनस 9.35 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में x के कोफिशिएंट को क्या बोला गया है, इस क्वेश्चन इसमें x के कोफिशिएंट को a बोलते हैं, y के कोफिशिएंट को b बोलते हैं, और कांस्टेंट टर्म c होता है। याद कर लो, कोफिशिएंट ऑफ x इज कॉल्ड a, कोफिशिएंट ऑफ y इज कॉल्ड b एंड द कांस्टेंट टर्म इज c। ठीक है बच्चों, कोफिशिएंट ऑफ x, x जिससे मल्टीप्लाई हो उसको बोलते हैं a। यहां देखो x किससे मल्टीप्लाई है, x किससे मल्टीप्लाई है, x तुमको 2 से मल्टीप्लाई है। यहाँ y किससे मल्टीप्लाई है, y तुमको 3 से मल्टीप्लाई है। तो यहाँ पे हो गया x, सॉरी y नहीं b है ना, y किससे मल्टीप्लाई है 3, तो इसको क्या बोलते हैं b। जो कांस्टेंट टर्म हो गया इसको क्या बोलते हैं c। तो प्लस के बाद का टर्म है, तो प्लस के बाद ये माइनस हो जाएगा, तो इसको लिखोगे c इक्वल्स टू माइनस 3.5। माइनस क्यों हुआ, जिसको समझ में नहीं आया वो देख लो, इसको ऐसा लिखेंगे 2x प्लस 3y प्लस माइनस 9.35, क्योंकि इसको हमको इस फॉर्म में लाना है। प्लस के बाद कांस्टेंट टर्म जो होगा वो c होगा, तो प्लस के बाद यहाँ माइनस है, तो यहाँ हमने माइनस लिख दिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सेकेंड क्वेश्चन, x माइनस वाई अपॉन 2 माइनस 10 इक्वल टू 0। तो पहले देखो इस क्वेश्चन में सब में प्लस प्लस है, तो इसको भी सब में पहले प्लस प्लस कर दें। देखो कैसे करोगे, x प्लस ये अंदर आ गया y अपॉन 2, फिर ये प्लस माइनस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये ax प्लस by प्लस by मतलब y से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको ऐसा लिख दो माइनस 1 अपॉन 2 इंटू वाई प्लस माइनस 10 इक्वल टू 0। कर सकते हैं ना, y अपॉन 2 को 1 अपॉन 2 कर दिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, y इंटू 1 y हो जाएगा, इजी होगा आपके लिए। अब देखो x के कोफिशिएंट को a बोलते हैं, तो x किससे मल्टीप्लाई यहाँ पे है, यहाँ पे कोई टर्म है a का नहीं दिख रहा है हमें, तो यहाँ पे क्या होगा 1 होगा, 1 इंटू x क्या होगा x होगा, तो यहाँ a क्या आपका हो गया, x के कोफिशिएंट को a बोलते हैं, तो ये क्या हो गया 1। अब y के कोफिशिएंट को b बोलते हैं, तो b क्या हो गया माइनस 1 अपॉन 2। अब c क्या हो गया, जो कांस्टेंट टर्म हो गया उसको बोला जाता है c। ठीक है, चलिए थर्ड देखिए।
-2x प्लस 3y इक्वल टू 6। ठीक है, सबसे पहले इसको हमको ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लाना है। ठीक है, तो इक्वल टू के बाद आपको 0 करना है, तो उसमें कोई काम करेंगे, इक्वल टू के बाद 0 पुट करेंगे, तो इसको +6 पे डला के -6 कर दो। ठीक है, अब देखो, अब वहां पे आपको a b c फाइंड करो, क्या होगा। देखो बच्चों, मैंने क्या बोला, x का जो कोएफिशिएंट हो उसको बोलते हैं a क्या हो गया, -2। ठीक है, x के कोएफिशिएंट को बोला जाता है a। अब आप देखो वहां पे b क्या हो गया, y के कोएफिशिएंट को बोलते हैं b, यहाँ b क्या हो गया, b यहाँ पे 3 हो गया। अब c देखो, तो ये कांस्टेंट टर्म हो गया -6, उसको बोलते हैं c। चलिए नेक्स्ट, सेकंड का फोर्थ, x इक्वल्स टू 3y। सेकंड का फोर्थ, x इक्वल्स टू 3y। पहले करना क्या है, पहले इसको इस फॉर्म में चेंज करना है बच्चों, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। तो क्या करना है, इक्वल टू के बाद 0 पुट करना है, तो हम क्या करेंगे, x माइनस 3y इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, इक्वल टू के बाद 0 हो गया। अब क्या करेंगे, अब देखो उस फॉर्म में करना है इसको, तो पहले प्लस वाला फॉर्म में कर दो, तो लिखो x प्लस -3y प्लस, अब देखो कांस्टेंट टर्म यहां पे कुछ है, यहां पे कांस्टेंट टर्म कुछ है, क्वेश्चन में नहीं दिख रहा है ना, तो हम 0 लिख सकते हैं, 0 से ऐड करें कुछ करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अपने मन से 0 ऐड कर सकते हैं ना, क्योंकि ये 0 ऐड भी कर दे इसमें 3y प्लस 0 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अपना कांस्टेंट टर्म अलग से साफ दिख जाएगा आपको। ठीक है, तो देखो x का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो इसको बोलते हैं a। y का कोएफिशिएंट क्या है, -3, और c क्या है, c आपको है 0। ये आपका हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 आपको है 2x इक्वल्स टू -5y। 2x इक्वल्स टू -5y। अब क्या करोगे, ये माइनस का टर्म इधर ले आओगे, तो 2x प्लस 5 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, अब देखो, अब उसमें क्या करोगे कि जो x से मल्टीप्लाई होता है उसको क्या बोलते हैं, a बोलते हैं, तो a यहाँ पे क्या हो गया 2, जो y से मल्टीप्लाई हो उसको बोलते हैं b। और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, मतलब 0 है, मैंने यहाँ पे सिखाया आपको, यहाँ चाहो तो 0 लिख दो, तो कांस्टेंट टर्म क्या हो गया, 0 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 3x प्लस 2। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो किस फॉर्म में चेंज करना है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो इसको हमने 3x लिखा। अब देखा यहाँ पे कि इसमें कोई y का टर्म है, आपको दिख रहा है इसमें y का टर्म नहीं दिख रहा है, तो हमको y का टर्म तो लाना तो पड़ेगा, तो हम क्या कर सकते हैं, 0 इंटू y कर सकते हैं, 0 इंटू y 0, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। ठीक है, प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ a क्या हो गया, x के मल्टीपल को a कहते हैं, y b क्या हो गया, 0 को मल्टीपल को y के मल्टीपल को b कहते हैं, y से मल्टीपल क्या 0, 0 लिख दिए। अब क्या c क्या है 2, 2 लिख दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। y माइनस 2 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे अपना x का टर्म नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 0 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू वाई प्लस -2 इक्वल टू 0। आप लोग डायरेक्ट कर सकते हो, आप लोग बहुत सीख गए हो अच्छे से। ठीक है, तो देखो x किससे मल्टीप्लाई है, 0 से a हो गया, b यहाँ पे क्या हो गया 1, c यहाँ पे क्या हो गया -2। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 सेकंड है 5 इक्वल टू 2x। अब देखिए इस टर्म को इधर लाना है तो कर लेते हैं, -2x प्लस 5 इक्वल टू 0, लेकिन इसमें y का टर्म नहीं है, जैसे अभी की तो उस तरह से करो आप,
कैसे किए थे? -2x + 0 × y + 5 × 0। 0 × y करो 0 आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसको हमने क्या लिखा? a क्या हो गया? -2, b क्या हो गया? 0, c क्या हो गया? 5। ठीक है बच्चों, इस तरह आपका 4.1 पूरा हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग 4.2 देखेंगे। ओके बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।